अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द का 10 रुकनी वफ्द का इजराइल का दौरा, उसके साथ साथ अमेरिका से एक बड़ा अहम पैगाम जो सामने आया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान की जानिब से या उनके हवाले से भी एक अहम खबर, उनके वकील के हवाले से वो क्या खबर आ रही है। और मरीम नवाज शरीफ का एक बैग पाकिस्तान के अंदर 39.2% के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गुर्बत पॉवर्टी इस हद तक जा चुकी है। इतना महंगा बैग और तमाम तर कहानी सब कुछ रखते हैं आपके सामने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के अंदर से एक वफ्द यानी 10 रुकनी वफ्द जिसमें 8 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं, ये वफ्द पहुंचा है जी इजराइल दौरा करने। पाकिस्तानी डेलीगेशन टूवर्ड्स इजराइल एंड विजिट्स होस्टेड स्क्वायर इन रेयर विजिट फ्रॉम हॉस्टाइल कंट्री। यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर भी दर्ज है कि हम कौन से मुल्क नहीं जा सकते या कौन सा मुल्क यहाँ नहीं आ सकता। उस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का जाना, इस 10 रुकनी वफ्द का जाना, मार्च के पहले हफ्ते के अंदर जाना। इससे पहले भी 2 मरतबा वफ्द विजिट कर चुके हैं। एक अहमद कुरैशी वाला वफ्द था और उससे पहले भी। यानी ये जो डेलीगेशन जिसने विजिट किया, आप टाइमिंग देखें, इस वक्त जो एयर स्ट्राइक्स जिस आप कह ले एक ब्रूटल तरीके से जारी हैं फलस्तीन के अंदर, रमजान का आखिरी अशरा है और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न बनाकर इस बाबरकत महीने के अंदर, इस महीने के अंदर बाकायदा तौर पर जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं फलस्तीनियों के ऊपर, उसके लिए हम और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा वफ्द जरूर पहुंच चुका है इसराइल। ये वफ्द वहां पहुंचा, इस वफ्त ने वहां पर क्या किया, बाकायदा खबरें सिर्फ कुछ मीडिया आउटलेट से नहीं आ रही। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसराइल का अपना मीडिया आउटलेट भयूम के नाम से वो इस खबर को जारी करता है। उसके बाद कुछ मजीद इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स है वो भी इसको रिपोर्ट करते हैं और बताया ये जा रहा है कि शराका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फंड, नॉन फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं, यानी एक एनजीओ है बेसिकली, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसकी जानिब से ये बनाई गई है। बेसिकली इसराइल के अपने आम शहरियों ने मिलकर ये शराका ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उन्होंने ये तमाम तर एक जो है आप कह लें विजिट प्लान किया और इस विजिट को इनकार नहीं कर सका पाकिस्तान का 10 रुकनी डेलीगेशन, 10 रुकनी वफ्द, और ये वहाँ पर पहुँचे हैं। और इस हवाले से खबरें जो आ रही हैं वो सिर्फ यही नहीं है, खबरें जो आ रही हैं वो ये भी हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ थिंक टैंक्स का, वफ्द का इसराइली हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें, अहम मकामात का दौरा, सियासी और समाजी सूरत हाल का जायजा भी लिया। ये इजरायली अखबार बाकायदा तौर पर लिख रहा है। और वक्त देख ले आप, टाइमिंग अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने मौजूद है कि किस वक्त में इस वक्त ने दौरा किया। ड्यूरिंग द विजिट द पाकिस्तानी ग्रुप टूअर्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सेंटर्स इंक्लूडिंग द याद विशम होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर। ये वो जगह है जो बाकायदा तौर पर जिनका दौरा किया गया। इसके साथ साथ तल अबीब का भी दौरा किया गया और हॉस्टेजेस स्क्वायर को भी, उसका दौरा भी किया गया। और इसके साथ साथ कुछ बाकायदा तौर पे मजीद अहम मकामात है जिनके हवाले से कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी वफ्द के एक रुकन है, गालिबन उनका नाम है अब्बास, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसराइल ने जो वेलकम किया, या इसराइल एज अ कंट्री कहा गया कि रिमार्केबली वेलकमिंग, बड़े मेहमान नवाज और बड़े अच्छे लोग हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एज अ पाकिस्तानी, ये इजरायली अखबार लिख रहा है बाकायदा तौर पे, स्क्रीनशॉट चलेगा, एज अ पाकिस्तानी आई फील दिस पेन जस्ट एज आई फील योर पेन एंड पैलेस्टीनियन सफरिंग, ही रिमार्क्ड। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली हमारे आपस में ताल्लुकात बढ़े और सहाफ़ी होने के नाते हम पर कोई कल्चरल या कोई बाउंड्रीज या बॉर्डर्स हमें पाबंद नहीं करते कि हम इसराइल का विजिट ना करें। तो यानी अगर आप कायदे आज़म की पॉलिसी से उठाकर देखें, दीनी तरीके से, जिस पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहें, वो तमाम तर हदूद को क्रॉस करते हुए इसराइल का विजिट और उसके बाद इस किस्म की बातें सामने आई। इससे पहले भी हिस्ट्री रह चुकी है, हमारे साबिक आर्मी चीफ्स के हवाले से भी खबरें चलती रहीं, बाजवा के हवाले से खबरें चलती रहीं कि बाकायदा तौर पे इसराइल को एक्सेप्ट करने की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे। और इस हवाले से उन्होंने सहाफ़ियों से 12 गुफ्तगू की। साबर शाकिर, कुछ मजीद लोग ये चीज़ कंफर्म कर चुके हैं। लेकिन अब इस वक्त का बाकायदा दौरा और फिर इस तरह से जो बाकायदा खबरें चल रही हैं और टाइमिंग अगेन, रमज़ान जब एयर स्ट्राइक्स इतने ब्रूटल तरीके से जारी हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो मैं आपके सामने रखूंगी। यहाँ पर जॉन कैनेडी फाइल्स बाकायदा तौर पर जो सामने आई हैं उसमें कुछ इंकशाफ इस तरीके का हुआ है। ये आपके साथ अगर स्टोरी चलेगी साथ मारियाना बाबर की, कि CIA सीक्रेट बेसिस इंक्लूड्स रावलपिंडी, न्यू दिल्ली, अकॉर्डिंग टू JFK फाइल्स मेड पब्लिक यस्टरडे। यानी CIA के सीक्रेट अड्डे कोई रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। ये जो फाइल्स आई हैं इसके मुताबिक ही। अब कुछ लोगों के लिए तो सरप्राइजिंग नहीं है। अब जो कमेंट्स आ रहे हैं सामने, ये जो तबसरा सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, लोग कह रहे हैं सरप्राइजिंग नहीं है कि अगर उनके कोई अड्डे, कोई उनके खुफिया अड्डे रावलपिंडी के अंदर मौजूद थे। ये तमाम तर सिचुएशन इस वक्त चल रही है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से पैगाम आना, स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी से जब सवाल पूछा गया पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर के हवाले से, तो क्या जवाब दिया गया, ये आप सुनिएगा। President Trump was talking a lot about Pakistan before the elections, and
thousands of his new voters in the US, and millions of Pakistanis are expecting him to take some sort of action with regard to that country. Do you have anything in mind or have heard anything the President said? Well, what I can tell you, as I've just noted about Turkey, is I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. I do know that, what's it been, 8 weeks? President Trump's been here 8 weeks? Yes. And it's a lot's going on, right? Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. अब ये जवाब इस वक्त पर बड़ा इंपॉर्टेंट है जब ये वफ्द भी इसराइल पहुंचा हुआ है और उस वक्त पे ये जवाब आना। अब इस जवाब के ऊपर मुख्तलिफ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो जवाब दिया गया है इसका मतलब है कि अभी ट्रंप को आए सिर्फ 8 हफ्ते हुए हैं, तो आगे आगे देखें कि होता क्या है। लेकिन दूसरी जानिब नुसरत जावेद और आसमा शराजी जैसे लोग लिख रहे हैं कि एंड हो चुका है, दी एंड हो चुका है, यानी गेम खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका पाकिस्तान के लिए या इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो इमरान खान तो ऑलरेडी जेल से कह चुका है कि तमाम तर मामला मेरी रिहाई के हवाले से या पाकिस्तान की सड़कों में हल होंगे या पाकिस्तान की अदालतों से सॉर्ट होंगे, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा। ये तमाम तर कहानी एक जानिब, और दूसरी जानिब मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मुख्तलिफ अजला से लेकर आप पूरी ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करें, इस्लामाबाद जहां पर हम बैठे हैं, तो जिस तरीके से जो सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए पिछले हफ्तों में और जो हालात चल रहे हैं वो हमारे सामने, रमज़ान का बाबरकत महीना, लेकिन अशराफिया सारी की सारी सऊदीया पहुंच चुकी है, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और सऊदीया जाते हुए मरीम नवाज शरीफ की कुछ तस्वीर वायरल हुई हैं। अब पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें 39.2%, 39.2%, क्योंकि फ्लक्चुएट करती हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी, पॉवर्टी यानी गुर्बत इस हद तक पहुंच चुकी है। वो मुल्क है जो कर्जों पर जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। जिस मुल्क के अंदर अगर आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखें, रमजान का महीना चल रहा है, कहीं बाकायदा तौर के ऊपर कोई दस्तरखान, कोई राशन, यानी हुकूमती जिम्मेदारियां काम थे करने वाले, कुछ भी नहीं किया गया। और फिर कहा जाता है कि मरियम नवाज शरीफ 800 रुपए का सूट ज़ेब तन करती हैं, 800 से महंगा वो कपड़ा नहीं पहनती, पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं। वहीं पर अभी तस्वीर वायरल हो चुकी है और मरियम नवाज ने जो बैग पकड़ा हुआ है कोई फ्रांसीसी ब्रांड है, बड़ा कोई लग्जरी ब्रांड है, और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये ब्रांड जो है, ये जो बैग इन्होंने पकड़ा हुआ है, इसकी कीमत $50,000, 40 से $50,000 के बीच है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया ही बनता है। और इस 1.5 करोड़ को वो लगाकर कहीं पर अफ्तार दस्तरखान, कहीं पर राशन पैकेजेस, बहुत कुछ किया जा सकता था बहरहाल। और फिर जिस तरीके से बैग उन्होंने पकड़ा हुआ है, तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं और फिर इसके साथ साथ लोग तबसरा भी इसके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन के अंदर जो सिक्योरिटी हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, कोयटा, बलूचिस्तान, KPK, उस वक्त में इस कदर महंगा बैग और जो गुर्बत के हालात हैं वो लेकर जाना, जबकि हमें याद रखना होगा कि कल की खबर है कि मरियम नवाज शरीफ के भाई ही लंदन से जिस तरीके से उनको जुर्माना हुआ ठीक ठाक कुछ मिलियन पाउंड्स का, और ये जुर्माना क्यों हुआ या क्या उनके ऊपर एक जो आप कह लें चीज़ साबित हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। तो ये तमाम तर चीज़ें, ये बैग, ये सब कुछ लोग बाकायदा तबसरा कर रहे हैं कि ये बैग खरीदने के लिए पाकिस्तान में आपको सियासतदान बनना आपका बहुत ज़रूरी है, एक आम इंसान होने के नाते आप नहीं ले सकते। तो ये तस्वीरें बड़ी वायरल हैं, खास तौर पे ये जो एक वीडियो है जिसमें बाकायदा तौर पे मरीम नवाज मिलते हुए जा रही है नवाज शरीफ को, इसमें आप देखिए तो दोनों के बीच में एक स्क्रीनशॉट चल रहा होगा आपके साथ, एक डॉक्टर साहब खड़े हैं, ना उन्होंने स्टेथोस्कोप उतारा है, ना वो सफ़ेद रंग का अपना लैब कोट साइड पे रख रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बड़े तबसरे हो रहे हैं, बड़े मज़ाहिया तबसरे भी हो रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्यों, वो भी दिखाना चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यानी हर जगह बस एक शो ऑफ का सा एक तवातुर बाकायदा तौर पर लग रहा है कि चल रहा है। अब यहीं से आगे बढ़े तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और स्टोरी ये, अच्छा शाहिद असलम साहब की ट्वीट आपके सामने रखेंगे कि टेक्स चोरी और उम्रे साथ साथ ऐसी बरकत और सहूलियात सिर्फ शरीफ खानदान के हिस्से में ही आई हैं। अच्छा जाते जाते आखिर में एक स्टोरी है इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज खान से सवाल पूछा गया कि लंदन में आपके हवाले से कंट्रोवर्सी बनी, और कंट्रोवर्सी ये थी कि आप एक स्टोर पर गए, एक शॉप पर गए और वहाँ पर लोगों ने गद्दार गद्दार के नारे लगाए, इस हवाले से बैकलैश काफ़ी आया। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं कोई इसका जवाब फिल वक्त नहीं दूंगा, मेरे वकील ने मुझे मना किया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप बड़ा इंजॉय करने वाले। अजहर जावेद जो सहाफ़ी हैं, हम सब जानते हैं कहाँ का माउथ पीस है वो, उनका हवाला देकर उनसे सवाल किया गया था, लेकिन इमरान रियाज ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वकील ने इस मामले पर बोलने से मना किया है, मगर आप लोग इंजॉय करेंगे, हम इसका जवाब इनसे लेंगे। इसका मतलब है कुछ इशारा उन्होंने ऐसा दिया कि शायद लंदन की अदालतों में वो जल्द किसी को घसीटने वाले हैं। ये एक छोटा सा क्लिप है, आप सुनिएगा। मुझे ना लॉयर ने मना किया है, उसने कहा जी कि ये जवाब हमने लेना है। देखें अब तो आया मजा, कहा ढूंढने में अच्छे हैं भाईजान। तो अभी तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी मजेदार कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, और आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। आप मामला यानी अदालत में चला गया? सर नहीं कोई नहीं गया अभी, लेकिन आप बड़ा एंजॉय करेंगे, आप बड़ा एंजॉय करेंगे।
ये खाला जी का बाड़ा, कोई ऐसे ही आएगा और आगे करके चला जाएगा। ये हाँ, मजाक थोड़ी है। ये हाँ, मैं भाई, मेरा नाम इमरान रियाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मेरे पे बड़ा करम है और उसने मुझे सब्र भी दिया और हिम्मत भी दी है। जिस जगह पे कोई मेरे साथ पंगा करेगा ना, मैं 24 घंटे का टाइम देके उस जगह पे वापस जाके खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा फिर दोबारा वहां पे कौन आता है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।